हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा रिलीज की गई डिफरेंट वैकेंसी की। ये जो वैकेंसीज हैं ये डिफरेंट पोस्ट के लिए है। रिपोर्टर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, ड्राइवर, फ्रेश चौकीदार एंड माली इन एचपी विधानसभा शिमला में जो सिचुएटेड है। हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा शिमला में है वहां के लिए जो है वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये नोटिफिकेशन जो है वो 24 जनवरी को पब्लिश किया गया है। इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और क्या क्या उसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, किस तरह से एग्जाम जो है उनका पिक किया जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डाल दूंगी, क्योंकि आपको अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ही आप जो है अप्लाई कर पाओगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो रिक्रूटमेंट आई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट की 24 जनवरी को, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। इस फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो हमारी 26 फरवरी 2024 रहेगी। 26 फरवरी 2024 तक जो है आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी जो है 24 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, विधानसभा सेक्रेटरीट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उनको केयरफुली रीड करके ही ये फॉर्म को फिल करना है। जो भी हमारे पास वैकेंसीज है उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट है दैट इज फॉर द रिपोर्टर। रिपोर्टर की पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 16 का पे लेवल रहेगा। 5 पोस्ट है। यहाँ पे लिखा गया है अनरिजर्व्ड की 4 पोस्ट है और एक पोस्ट जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके अलावा शॉर्ट एंड स्पीड इन इंग्लिश और हिंदी 160 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग भी उसके पास होनी चाहिए, और हिंदी की 60 to 40 वर्ड्स पर मिनट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोली गई एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग इन कमिटी और असेंबली डिबेट और बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंस उसके पास होनी चाहिए। ये डिजायरेबल है, एसेंशियल ग्रेजुएशन और उसकी टाइपिंग स्पीड है। रिटन टेस्ट इसके लिए कंडक्ट किया जाएगा 100 मार्क्स का, जिसमें जीके रहेगी, करंट अफेयर रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा एंड उसके बाद जो है 100 मार्क्स का ड्यूरेशन का एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा यानी कि सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम आपका होगा, उसमें जो एक्सप्लेनेशन हिंदी पैसेज का एक्सप्लेनेशन है, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज, कंपोजिशन है, प्रिसाइज राइटिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश का जो है ये एग्जाम होगा, रिटन फॉर्म में एग्जाम लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा गया है जो क्वालिफाई कर लेगा रिटन टेस्ट पेपर 1 में 50% ऑफ टोटल मार्क, वही जो है पेपर 2 की उसी का पेपर 2 जो है वो देखा जाएगा। जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाएगा विद 50%, उसी का जो है वो सेकंड पेपर जो है वो पेपर 2 देखा जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो स्किल टेस्टिंग उसकी की जाएगी। आफ्टर दैट पर्सनल टेस्ट भी उसका जो है वो रखा गया है 10 मार्क्स का। ये जो है रिपोर्टर की पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, जो है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट। स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व की, एक एससी की है। बैचलर डिग्री एसेंशियल है इसमें, और उसके अलावा टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने वर्ड्स जो है आपके होने चाहिए, वर्ड पर मिनट 80 इन इंग्लिश एंड 70 इन हिंदी के अंदर। ये हमारे पास जो है वो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके अलावा यहाँ पे ये भी 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा, पहले जीके, करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश, उसके बाद थर्ड भी डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा सेम वे में जैसे पहली वाली पोस्ट का लिया गया है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर की, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। विद डिग्री लेवल में हिंदी और इंग्लिश जो है एज अ सब्जेक्ट जो है उनके होने चाहिए। और उसके अलावा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एलएलबी, बीए, बीबीए विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है ऑफ ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी पेपर 1 लिया जाएगा, उसके बाद पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा। इसमें जो है इंटरव्यू नहीं है, इसमें सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, JOIT की पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं। उसके लिए +2 होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी।
देन उसके अलावा जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर इन हिंदी। सो ये जो है इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है JOIT के लिए। इसका भी पेपर 1 लिया जाएगा, फिर पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव रखा जाएगा। देन उसके बाद जो पोस्ट आती है वो है क्लर्क की पोस्ट है। क्लर्क की पोस्ट के लिए 10 सीटें हैं, 3 जो अनरिजर्व की हैं। उसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी एक पोस्ट है, SC के लिए एक पोस्ट, ST के लिए एक, OBC ऑफ HP के लिए 2 पोस्ट है और EWS के लिए एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। देन उसके बाद पेपर 1 सिमिलर वे में पेपर 1 लिया जाएगा, GK, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, और जो ये क्वालिफाई करेगा उसका दूसरा पेपर चेक किया जाएगा, वो सब्जेक्टिव होगा। देन ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट SC कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट है, मैट्रिक पास होना चाहिए और प्रिस्क्राइब ड्राइविंग टेस्ट पास होना चाहिए, लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, इसमें सीधा रिटन टेस्ट है, 2 पेपर नहीं है, एक ही पेपर है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। देन उसके बाद फ्रेश की पोस्ट है, 9 पोस्टें हैं, 2 अनरिजर्व की है, 3 अनरिजर्व की एंटिसिपेटेड। यहाँ पे क्लियर कट जो है 2 पोस्टें हैं, बाकी 3 जो है एंटिसिपेटेड है। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एक पोस्ट है, OBC के लिए एक पोस्ट है, SC के लिए एक पोस्ट है और उसके बाद SC एक्स सर्विसमैन के लिए SC ऑफ HP के लिए एक पोस्ट है। मिडिल पास यानी 8th पास जो है उसके पास होनी चाहिए और इसमें भी रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। चौकीदार की पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड एक है, SC एक, OBC एक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 8th पास होनी चाहिए, रिटन टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा। माली की पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसमें भी रिटन पेपर लिया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे 8th पास के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है गार्डनिंग के अंदर। तो ये जो है सारी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी है। एज रिलैक्सेशन दी गई 18 to 45 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फीस डिफरेंट पोस्ट की इस तरह से रहेगी, जो एग्जाम आप भर रहे हो, रिपोर्टर, जूनियर स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, उन सब की अलग अलग जो है वो एग्जामिनेशन फीस है। 800 रिपोर्टर की, 600 स्टेनोग्राफर ट्रांसलेटर की और JOE की, क्लर्क की भी, ड्राइवर की, एंड देन फ्रेश चौकीदार और माली की हमारे पास जो है 400 है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है इस तरह से 200, 150 और 100 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। सो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पे करेंगे, जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बताया गया कौन कौन सी कैटेगरी। उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सिंगल PDF में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी 10th का सर्टिफिकेट चल पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पूरी प्रूफ के साथ आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस कंसेशन अगर किसी को है, देन SBI कलेक्ट पे स्लिप, ई रिसिप्ट आपको जो है अपलोड करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर लोगे। देन उसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑफ HP जो भी आपकी कैटेगरी का वो रहेगा सर्टिफिकेट, उसको आप जो है वो फिल कर सकते हो। सो कंप्लीट डिटेल थी जो भी HP विधानसभा की पोस्टें निकली हुई हैं, वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनकी लास्ट डेट इनकी 26 फरवरी रहेगी। जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो ये फिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।